सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 के इस मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सर जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं, हम विकसित भारत 2047 का जिक्र कर रहे हैं और नजर इस समय उत्तर प्रदेश में 2027 पर भी है। लेकिन उससे पहले आपने महाकुंभ का आयोजन किया, योगी सरकार के अंडर में महाकुंभ का जिस तरीके से आयोजन हुआ ये विश्व विख्यात हो चुका है। तो मुझे लगता है एक बार तालियां जरूर बजानी चाहिए इसकी शुरुआत के साथ ही। और सर इस महाकुंभ के इस महाआयोजन का आप श्रेय किसको देते हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में जब कुंभ के कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया तो डे टू डे उसकी मॉनिटरिंग करना, समय समय पर निर्देश देना और उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्षरशः पालन माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन का किया और लगातार उसी का परिणाम था कि हम पूरी दुनिया के इतनी बड़ी संख्या में, मैं कह सकता हूं कि दुनिया में इतने अधिक लोग एक मंच पर कभी नहीं आए एक स्थान पर, और हम सब सफल हुए। और इसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन और उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन को अक्षरशः पालन किया। ब्रजेश जी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का रोड मैप आगे किस तरीके से आप लेकर जा रहे हैं और क्या रोड मैप है? देखिए, हेल्थ सेक्टर में उत्तर प्रदेश राज्य ने अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने उत्तर प्रदेश राज्य के सभी लोगों को ग्रामीण स्तर से लेकर के टर्सरी केयर तक की बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना था। हमारे पास चिकित्सकों की बड़ी कमी थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज के माध्यम से सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जाने की कार्रवाई को प्रारंभ किया। और मुझे ये कहने में प्रसन्नता है कि आज 2017 में जब हमें काम करने का अवसर प्रदेश में मिला था, उस समय सरकारी क्षेत्र में मात्र 12 मेडिकल कॉलेज थे। आज हमारे पास 80 मेडिकल कॉलेज सरकारी और निजी मिलाकर के हैं। एमबीबीएस की सीटों की संख्या में लगभग 2.5 से 3 गुना, एमएसएमडी की संख्या लगभग 2.5 गुना से 3 गुना, और इसके अलावा पैरेलल सभी मेडिकल कॉलेजेस के साथ में नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। और इससे हमें छात्रों की संख्या में तो बढ़ोतरी हुई है, चिकित्सकों की संख्या में भी हमने बड़ी बढ़ोतरी हासिल की है। आज 5,000 की आबादी पर हम हेल्थ वेलनेस सेंटर, जो स्वास्थ्य आरोग्य मंदिर के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं, खोल रहे हैं, उनकी संख्या 25,500 से अधिक है जो अभी चल रहे हैं। 5,000 हमने अभी पिछले हफ्ते स्वीकृत किए हैं, उनकी बनाए जाने की कार्रवाई चल रही है। हमारे पास लगभग 3,500 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। 1,000 के लगभग हमारे पास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, 30 बेड के, जहां इंडोर फैसिलिटीज उपलब्ध है, राउंड द क्लॉक इमरजेंसी सेवाएं हैं, और 85 के लगभग हमारे पास जिला स्तरीय अस्पताल हैं। उनमें भी टर्सरी केयर सहित आईसीयू की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा हमारे जो मेडिकल कॉलेजेज हैं 80, उनमें टर्सरी केयर की सुविधाएं उपलब्ध हैं। और विशिष्ट श्रेणी के अस्पताल भी हमारे पास लगभग 200 से अधिक है। वहां 100 बेड और 50 बेडेड अस्पताल हैं, जहां पर हम उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। सर, चूंकि आप हॉस्पिटल का ही जिक्र कर रहे हैं, तो कल लोक बंधु अस्पताल में भी जो हादसा हुआ, अभी वहाँ की क्या स्थिति है सर? क्योंकि कल देर रात आप वहाँ थे। अभी स्थिति सामान्य है। कल रात लगभग 9:30 बजे फॉल सीलिंग से धुआं देखा गया। तो चूंकि 1.5 महीना पहले ही हम लोगों ने मॉक ड्रिल और इन लोगों का फायर सेफ्टी कराया था सभी हॉस्पिटल्स का, तो जो ट्रेनिंग उन लोगों को मिली थी, जैसे ही धुआं देखा हम लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना देने के साथ साथ तत्काल मरीजों को शिफ्ट किया। तो हमारे हॉस्पिटल स्टाफ ने तत्परता दिखाते हुए एम्बुलेंसेज को कॉल किया और सारे मरीजों को रेस्क्यू करते हुए सुरक्षित बाहर निकाल लिया। और इसके लिए हमने अपने अधिकारी कर्मचारियों का आभार भी प्रकट किया, उनको बधाई दिया। और मौके पर मैं स्वयं पूरी रात था। जी, ये तस्वीरें हमने देखी भी और हमारे दर्शकों ने भी देखी है सर। लेकिन पीडीए फॉर्मूला को आप 2027 में सर कैसे बांधेंगे? क्योंकि अखिलेश, चाहे हॉस्पिटल के मुद्दे हों, चाहे वक्फ का मुद्दा हो, बंगाल में ये पूरा मुद्दा सुलग रहा है। उत्तर प्रदेश कहने के लिए कुछ नहीं है। जी, अखिलेश यादव जी अपने ट्रैक रिकॉर्ड से परेशान है। जो आपकी कथनी करनी है वो पूरे प्रदेश की जनता, देश जनता जानती है। जब जब समाजवादी पार्टी को प्रदेश में ताकत मिली है, वो पावर में रही है, गुंडई, अराजकता, भाई भतीजावाद, दंगे, फसाद, सरकारी ठेकों में लूट, सरकारी संसाधनों की लूट खुलेआम जनता ने देखा है। प्रदेश की जनता इन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगी। लोकसभा चुनाव में इन्होंने निगेटिव नैरेटिव सेट करने का असफल प्रयास किया था, जनता ने नकार दिया है। इंडी गठबंधन के लोगों ने कई बार मंच से कहा, राहुल गांधी सहित अखिलेश यादव जी ने, कि सभी बहनों के खाते में, महिलाओं के खाते में 8,000 रुपया महीना खटाखट फटाफट सटासट आ जाएगा। आपने टीवी पर चलाया था। फिर जब चुनाव के बाद महिलाएं इनके कार्यालय पैसा लेने के लिए गई तो इन लोगों ने नकार दिया। इन लोगों ने बाकायदा उनसे फॉर्म भरवाए कि हम इंडी गठबंधन को वोट करने वाले हैं,
आप मेरा आवेदन स्वीकार करिए, जैसे ही चुनाव बीतेगा सबके खाते में 8-8 हजार रुपया आएगा। गुमराह करके वोट हासिल किया था। पीडीए जो इनका है, ये पीडीए का फुल फॉर्म समाजवादी पार्टी खुद जानती है, खुद बनाती है। ये पीडीए केवल परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है और कुछ नहीं। आप इनकी पार्टी की अगर संरचना देखेंगे तो चाचा भतीजे भाई भाभी यही लोग नजर आएंगे जो नीति नियंता हैं। इनका आम जनता से कोई सरोकार नहीं है। सर, आप एक तरफ क्राइम के जो आंकड़े हैं वो दिखाते हैं, योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है, लेकिन वही बुलडोजर कार्रवाई पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। तो क्या ऐसे ही ये जारी रहेगा, ये सरकार ने सोचा है? हमारी जिम्मेदारी है कि हम कानून के मुताबिक काम करेंगे और न्यायालय के माध्यम से लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। सर, वक्फ कानून को लेकर के गहमा गहमी का माहौल है, बंगाल में जो कुछ हो रहा है, अगर आप उस पर कुछ कहना चाहें। बताएं, मैं पूरे इंटायर कंट्री और स्टेट के लोगों से पूछना चाहता हूं जी, क्या एक भी सामान्य मुस्लिम का कोई रिएक्शन किसी के पास है? हमने सामान्य मुस्लिम भाई बहनों का रिएक्शन आपके टेलीविजन पर देखा है, किसी ने भी निगेटिव रिएक्शन नहीं दिया है। केवल नेता लोग जो वोटों के सौदागर हैं उन्हीं का बयान हमने टेलीविजन पर सुना है। और सामान्य मुस्लिम अगर कोई हो तो मुझे बताओ, आप चलाओ फुटेज किसी का निगेटिव। लेकिन सर, वक्फ कानून को लेकर के जिस तरीके से समय हो अल्लाह हो रहा है, हंगामा हो रहा है, ऐसे में इमरान मसूद जो कांग्रेस के नेता है उन्होंने भी कहा 1 घंटे का समय दीजिए। हम आपसे ये पूछते हैं, जिनकी राजनीतिक दुकानें हैं, जो वोटों के सौदागर हैं, जो सत्ता की भूख की कुर्सी की वजह से तड़प रहे हैं, उनके सिवाय किसी ने हो हल्ला मचाया? मुझे बताइए आप, तो सर एक नाम बताइए। ये सर हल्ला कौन कर रहा है फिर? अब कह तो रहा हूं मैं, जो कुर्सी के लिए भूख है जिनके पेट में। सामान्य लोगों की बात बताइए, इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? जिन लोगों का इससे प्रभाव पड़ रहा है, गरीब आदमी, गरीब मुस्लिम जो वक्फ की संपत्ति पर जीवन काट रहा है, उसको नोटिस देकर के आप बेदखल करने वाले हैं? जो बेचारा कारीगर है, जो मिस्त्री है, जो ढाबे पर काम कर रहा है, जो साइकिल का पंचर जोड़ रहा है, जो बढ़ई है, जो नाई का काम कर रहा है, जो छोटे छोटे काम कर रहे हैं, ऐसे लोग वक्फ की संपत्तियों पर रह रहे हैं। अब उनको हटा करके आप बहुमंजिला इमारत बनाना चाहते हैं। दिक्कत उनको है जो मुस्लिम मतों के ठेकेदार बनकर के बड़ा बड़ा संपत्ति हासिल करना चाहते हैं। सामान्य मुस्लिम को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक भी निगेटिव रिएक्शन हो तो आप मुझे दिखाइए। यही ऐसा ही मामला सर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इस प्रकार के जो बड़े ठेकेदार टाइप के लोग हैं, हमेशा वो इस प्रकार का निगेटिव नैरेटिव सेट करने का असफल प्रयास करते हैं और आम जनता से इनका कोई सरोकार नहीं है। सर, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश में कब लागू हो रहा है? क्योंकि बीजेपी शासित राज्यों में। इंतजार करिए, हम लोगों का जो काम है, हमारा दायित्व तो हम निर्वहन कर रहे हैं और जब समय आएगा तो आपको पता चलेगा। हमें भी जानकारी नहीं है, आपको पता हो तो आप सार्वजनिक करिए। तो सर, अल्पसंख्यक समुदाय से आप इस पे बातचीत करेंगे? क्योंकि वक्फ के लिए तो वो कह रहे हैं कि उनसे बातचीत नहीं हुई। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर देश के हर गरीब को जीवन स्तर को ऊपर उठाने में कामयाबी हासिल की है। सबको पक्का मकान, सबको शौचालय, सबको 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज, सबको उज्ज्वला गैस योजना में गैस कनेक्शन, सबको सौभाग्य योजना में बिजली का निःशुल्क कनेक्शन। इसके अलावा पीएम स्वनिधि में उनको स्ट्रीट वेंडर्स को बगैर गारंटी के लोन 10 से 50 हजार तक, किसान सम्मान निधि सभी को जा रही है। तो इस प्रकार की योजनाओं को सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर मोदी जी ने जन जन का भरोसा जीता है। सर, अखिलेश यादव ने हाल ही में स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं जो है उत्तर प्रदेश में वो भगवान भरोसे हैं। आप उनसे पूछिए कि जरा समाजवादी पार्टी के कार्यकाल के पन्ने पलट ले और उनको जानकारी न तो आप आर्काइव पे उनको फुटेज दिखाइए। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में अस्पतालों में तबेले खुल गए थे, भूसा भर रहे थे, डॉक्टर जाते नहीं थे। आज मैं कह सकता हूं कि मैं सभी अस्पतालों में स्वयं जाकर के देखता हूं, उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था सभी अस्पतालों में उपलब्ध है। ईडीएल की सभी दवाइयां उपलब्ध हैं। आप जाकर के देखिए, किसी भी अस्पताल में 1-4 आने की भी दवाई बाजार से लिखने की अनुमति नहीं है। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के सामने करके दिखाया। सर, 2027 को लेकर क्या तैयारी है? लोग कहते हैं कि आप बड़े लाडले हैं आलाकमान के। भारतीय जनता पार्टी साल में 365 दिन 12 महीना राउंड द क्लॉक जनता के बीच में कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है। और माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने जनता का दिल जीता है। 27 में भी प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आ रही है।
बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना वक्त देने के लिए। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और एक बार फिर से तालियों के साथ जिस तरीके से सर ने अपनी बात को रखा है, और सर हम उम्मीद करते हैं कि 2027 में आपके नाम रहे। बहुत शुक्रिया।